अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कल्कुस के एक्सेल 4.4 के अंदर हमारे पास जो पोस्ट जा रही थी ग्राफिंग फंक्शन वाले, इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं, उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ, आज के लेक्चर में हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन 32 को कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ, इसलिए आपने लेक्चर को आखिर तक देख रहे हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियोस के नीचे सब टाइटल्स कैप्शन शो हो रहे होते हैं, आप उनको ऑफ करना चाहते हैं, ऊपर यहाँ से सीसी बटन पे जाके आप लोग इजीली इन सब टाइटल्स को ऑफ करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई लेक्चर अपलोड करता हूँ आपको फॉर यूज का नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन 31 में कहता है वाई विच इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ऑब्वियसली वही प्रोसेस हम लोग जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। सबसे पहले इसके जब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने से पहले हम लोग क्या करें, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम इसका ले लेते हैं। यहाँ पे देखें जी, अब देखें ये आपके पास जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट है। अगर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ही इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन टू अप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन टू अप्लाई नहीं करना चाहते तो फिर आप लोग जो है वो नीचे वाली डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएं और आप दोनों का जो है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें। अब ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, लॉपिटल रूल क्या होता है, सर के रूल्स मैंने डिटेल में अपलोड किए हुए हैं। देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर आप जाके आप लोग देख सकते हैं। आप लोग उन लेक्चर्स को लाजमी देखिए क्योंकि डेरिवेटिव्स के हवाले से वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, उनको आप लोगों को लाजमी देखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इसको ऊपर लेके चला आता हूँ। ऊपर लेके अगर मैं इसको आता हूँ ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा जी y विच इज इक्वल टू एक्स, और ये बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हमारे पास होता है बेसिकली 1/2 की फॉर्म में। जब ऊपर लेके आऊंगा तो ऊपर आगे बन जाएगा जी माइनस का 1/2। ठीक है जी, क्योंकि ये बटे में था तो बटे में तो स्क्वायर रूट की जगह पे हम लिखते हैं 1/2। अगर जब इसको ऊपर लेके आऊंगा तो ऊपर आगे बन जाएगा माइनस का 1/2। अब देखिए दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे आप अगर डॉट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। दोनों आपस में मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल इनका प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देता हूँ। वो हमारे पास क्या होता है जी वाई प्राइम विच इज इक्वल टू, पहले हम लोग क्या करते हैं जी फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख लेते हैं और फिर हम लेते हैं सेकंड टर्म का डेरिवेटिव। इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ये क्योंकि पावर में तो पावर पीछे आ जाएगी, पावर आ जाएगी पीछे -1/2, और इसकी पावर में एक माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर में -1/2 -1 हो जाएगा। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ -1/2 -1 करता हूँ तो ये बनेगा हमारे पास -3/2। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि माइनस का 3/2। और अगेन हम जब इस टर्म का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप। उसके बाद प्लस, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं जी सेकंड टर्म एज इट इज लिख देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस का 1/2 और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग जो है वो लेक्चर्स को लास्ट में देखें जाके कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है। सारे के रूल्स में ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड है, जहां से भी मैंने आपको बता दी है। अब ये है जो हमारे पास y प्राइम विच इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 से कैंसिल हो रहा है, ये माइनस और ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और ये आपके पास जब इसकी पावर में माइनस का 3/2, अगर मैं इसको बटे में लेके जाता हूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर, नीचे आके प्लस का 3/2 बन जाएगा। इसके बाद प्लस ये माइनस का 1/2, ये 1 ऊपर वैसे रहने तो बटे में आगे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर में, ऊपर माइनस है तो नीचे आके प्लस का 1/2 यहाँ पे बन जाएगा। अब सिंपल सेंटर में प्लस आप लोग इनका एलसीएम ले सकते हैं। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो वाई प्राइम विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये चीज भी मौजूद है, ये चीज भी मौजूद है, तो यहाँ पे ये क्योंकि इसके इसके अंदर ये भी मौजूद है, इसके अंदर ही ये चीज मौजूद है, क्योंकि 1/2 के बाद 3/2 आता है। तो मैं इसको एलसीएम में ले सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। ठीक है जी, एलसीएम हमने वो चीज लेनी है तो जो दोनों में कॉमन हो। तो ये इसमें भी है तो इसमें भी ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। अगर मैं सिंपल इसको लेता हूँ, यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो इसमें ये नहीं आनी थी, लेकिन अगर मैं इसको लिया तो इसमें ये आ रही है। ठीक है जी, तो ये मैंने इसको ले लिया, एलसीएम में ले लिया। अब देखिए दोनों आपस में कैंसिल हो गई, हमारे पास बच गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस। अब हमारे पास इसको इसके साथ करते हैं, अगर आप लोग डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास है वो 1/2 और इसके 1/2 से डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। और यहाँ पे करके भी आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, अगर मैं इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, बटे में लिखता हूँ जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास क्या बनने जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, इसको ऊपर लेके तो बनेगा माइनस का 1/2। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2, यहाँ पे एलसीएम लिया तो 2 से कैंसिल 3 -1
ओवर 2 बन गया, तो 3 माइनस 2 ओवर 2, 2 से कैंसिल 1 बच गया, यानी कि सिर्फ रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये मैंने आपको रफ अमल में ही करके यहाँ पे चेक करवा दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे बचेगा। तो ये बच गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यदि इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बनेगा जी वाई प्राइम विच इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 यहाँ पे आ जाएगा। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो चुका, और यहाँ पे आपको इसका डेरिवेटिव आ चुका है जी, ये आ जाएगा आपके पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर यहाँ पे जी 3/2। ये है जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। आपको जब आप डेरिवेटिव तो खुद लेने चाहिए, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव बहुत दफा पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट जब वो मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं। मैं लेक्चर थोड़ा सा मे भी लेंथी कर देता हूँ, लेकिन मैं ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज बताने का मकसद ये होता है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ आए। तो यहाँ पे मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है। नेक्स्ट प्रोसेस आप लोग जानते हैं कि हमें चेक करना है कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स चेकआउट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस जो है वो एक्स की वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन या तो जीरो हो रहा है या अनडिफाइन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे मतलब जीरो पुट करता हूँ तो जीरो का स्क्वायर 0+1, ये समथिंग कोई ना कोई आंसर देगा, यानी कि कहीं पे भी इसका आंसर जीरो नहीं आ रहा। इसी तरह से जो है वो कोई भी है, मैं यहाँ पे एक्स के जगह पे कोई भी पॉइंट पुट कर लेता हूँ। अगर मैं 1 पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर 1, 1+1 2, -1 पुट करता हूँ -1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाना है। यानी कि कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ इसका आंसर अनडिफाइंड भी नहीं हो रहा, ना तो आंसर जीरो आ रहा है ना इसका आंसर अनडिफाइंड आ रहा है। इसका मतलब कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं एग्जिस्ट करते। यहाँ पे लिखें जी नो क्रिटिकल पॉइंट्स। ये यहां तक आपके पास चीज क्लियर हो चुकी है। अब देखें जब आपके पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स ही यहाँ पे इसके एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिंपल आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि नो एक्सट्रीम वैल्यूज, यहाँ पे नो एक्सट्रीम वैल्यूज लिखना चाहे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना है जी नो लोकल मैक्सिमा, नो लोकल मिनिमा, नो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, नो एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये चीजें होगी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका हम ले लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव। अब हमने इसका निकाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फिर हमने इसकी कनकेविटी को चेक आउट करना, फिर हमने इसका ग्राफ स्केच करना है। तो हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पे इसका लेते हैं सेकंड। अब ये है जी हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको मैं यहाँ पे इस तरह लिख सकता हूँ, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को वाई प्राइम विच इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ ऊपर जाके बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -3/2। ये इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे सिंपल मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव ले सकता हूँ, यहाँ पे पावर लगा के -3/2 पीछे आ जाएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -3/2 में एक माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करके चेक करते हैं, आपके सामने -3/2 में एक माइनस करते हैं, तो ये बनेगा जी -3 -2 -5/2 बन जाएगा। तो लिखें जी यहाँ पे माइनस का 5/2, अगेन इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो बनेगा जी 2x। तो ये सिंपल हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव भी मैं ले रहा हूँ, इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ आए, कहीं से आप लोगों की मिस्टेक ना हो। 2 को कर दें कैंसिल 2 के साथ, तो y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, ये ऊपर x बचा आपके पास, ऊपर बचा -3x, और इसको नीचे ले जाए, नीचे जाके बनेगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर में नीचे आगे प्लस का 5/2 हो जाएगा। ये आ गया जी इसका आपके पास सेकंड डेरिवेटिव। अब यहाँ से सिंपल जो है वो आप लोग इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर न्यूमिनेटर में अगर मैं इसको जीरो के बराबर रखता हूँ, यहाँ पे एक्स जीरो पुट करता हूँ, तो ये इसका न्यूमिनेटर जो है वो जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो सारा का सारा जीरो, इसका मतलब कि एक्स अगर जीरो हो तो ये फंक्शन जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इक्वल टू जीरो, इसका क्या बन गया, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन गया। इसी तरह से आप देखें क्या कोई ऐसा पॉइंट पुट करें जिससे ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, तो नीचे नीचे अगर आ जाए डिनोमिनेटर, देखें डिनोमिनेटर में अगर जीरो बन जाए ना तो वो सारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो डिनोमिनेटर में जीरो बनाए, क्या यहाँ पे जीरो बनेगा? अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ 0+1, नहीं कुछ आंसर आ जाएगा। 1 पुट करता हूँ फिर भी कुछ आंसर आएगा, यानी कि ये कहीं भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा। इसका मतलब कि सिर्फ हमारे पास यही इसका क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा। अब इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, हम इसको रियल लाइन को ड्रा करके चेक आउट कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये जी हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, ये है जी हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये है जी हमारे पास जीरो। जीरो से पीछे मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, -1 ले लेता हूँ, जीरो से के आगे मैं 1 ले लेता हूँ। अब इन पॉइंट्स को मैं इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करूंगा कि मेरे पास आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। अगर आंसर पॉजिटिव में आएगा तो कनकेव अप होगा, आंसर नेगेटिव में आएगा तो कनकेव डाउन होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं -1 इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करता हूँ तो यहाँ पे इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, यानी कि देखिए अगर -1 यहाँ पे पुट करता हूँ, -1 का स्क्वायर 1, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे -1 पुट करता हूँ तो -1 प्लस ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका आंसर आपके पास आएगा जी पॉजिटिव में। इसका मतलब यहाँ पे कनकेव अप हो रहा है। इस तरह से अगर मैं 1 पुट करता हूँ इसका आंसर आएगा यहाँ पे नेगेटिव में। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, आपके पास कनकेव डाउन हो रहा है। अब सिंपल जो है इन चीजों को देख के यहाँ पे नीचे आप लोग इसका ग्राफ स्केच कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल एंड इजी वे में। यहाँ पे देखते हैं जी ग्राफ इसका ड्रा करके चेक करते हैं।
अब यहाँ पे देखें सिंपल आप लोग जो है यहाँ पे ग्राफ्स का स्केच कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जी माइनस जीरो से पीछे, जीरो से पीछे आपके पास क्या है जी माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक आपके पास कनकेव आप हो रहा है, यानी कि जीरो के पीछे जो है वो माइनस, लेट्स सपोज ये माइनस इन्फिनिटी है, ये आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से जीरो तक आपके पास कनकेव आप है। तो कनकेव आप कैसे होता है जी आपके पास, ये होता है जी उस तरह से होता है कनकेव आप आपके पास, ये है जी इस तरह से कनकेव आप हो रहा है, ये कनकेव आप, उसके बाद कनकेव डाउन है, इसका मतलब उसके बाद आपके पास क्या है जी कनकेव डाउन हो रहा है, इस तरह से कनकेव डाउन हो रहा है। तो ये है जी कंप्लीट आपके पास ग्राफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। हम लोगों ने जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ग्राफ ऊपर हो तो वहां पे आपके पास क्या होता है जी, वहां पे अगर आपके पास जो है वो ग्राफ के नीचे पॉइंट हो तो वहां पे कनकेव डाउन होता है, अगर जो है वो ग्राफ से पॉइंट ऊपर हो तो वहां पे कनकेव अप होता है। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे आपके पास कनकेव अप हो रहा है, यहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा है। ये जी कंप्लीट आपके पास ग्राफ। मस्जिद आप कनकेविटी को समझना चाहते हैं, कनकेविटी क्या होती है, कनकेव आप कनकेव डाउन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कंप्लीट लेक्चर मैंने अपलोड किया और नीचे लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन में भी जाके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है y which is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 2x प्लस 1। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करें, इसका लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखिए जी आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना ज्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करूंगा। यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर को कर देता हूँ 1/2, और इसको 2x प्लस 1 को ऊपर लेके आता हूँ तो 2x प्लस 1 ऊपर आगे बन जाएगा जी माइनस का 1, क्योंकि नीचे इसकी पावर में 1 ऊपर आगे माइनस का 1 बनेगा। यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ प्रोडक्ट रूल। तो ये बनेगा जी हमारे पास y प्राइम इक्वल, पहले फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और लेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, यहाँ पे पावर आ जाएगी पीछे -1 इंटू 2x प्लस 1 बन जाएगा, इसकी पावर में एक माइनस गया तो -2 हो जाएगा, और 2x प्लस 1 का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, उसके बाद है जी प्लस। अब हम क्या करते हैं जी सेकंड टर्म आपके पास एज इट इज आ जाएगी 2x प्लस 1 की पावर -1, ऐसे कैसे आ जाएगी, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसमें पावर पीछे आ जाएगी 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में एक माइनस करेंगे 1/2 -1 होगा तो माइनस का 1/2 बच जाएगा, और अगेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा माइनस का 2x, तो यहाँ पे लिख लें जी माइनस का 2x। ये इसका डेरिवेटिव यहाँ पे बन चुका है। प्रैक्टिस करेंगे आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। y प्राइम विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस भी और 2 भी है तो -2 पे लिख लें जी -2, उसके बाद है जी आपके पास यहाँ पे -1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में आएगा जी 1/2, और यहाँ पे इसकी पावर में -2 है तो उसको नीचे ले जाए, नीचे जाके बनेगा जी 2x प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ऊपर माइनस में नीचे आके स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस, अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग 2 को कैंसिल कर दें 2 के साथ, ऊपर आपके पास यहाँ पे रह गया x रह गया तो x को लिख लें, और इन दोनों को आप लोग नीचे लेके जा सकते हैं x ओवर, यहाँ पे इसकी पावर में -1 नीचे जाके प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी पावर में माइनस का 1/2 नीचे जाके इसकी पावर जैसा का स्क्वायर रूट करना स्क्वायर रूट कर दे, 1/2 लिखना 1/2 लिखते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो माइनस भी था तो माइनस भी यहाँ पे आप लिखेंगे। तो ये चीज यहाँ पे आपके पास बन चुकी है। अब सिंपल जो है वो आप लोग यहाँ पे मुझे इसका क्या करेंगे, यहाँ पे इसका लेंगे एलसीएम लेंगे, तो ये बनेगा जी आपके पास y प्राइम विच इज इक्वल टू, अब अगर मैं यहाँ पे इसका एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम में हमारे पास क्या बनने जा रहा है, ये दोनों चीजें एलसीएम में आएंगी, एक हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी एलसीएम में आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, और ये भी एलसीएम में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अगर आप जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो बात जाएगा आपके -2, और ये एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास बच जाएगा। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये भी इसकी पावर में भी 1/2 है, इसकी पावर में भी 1/2 है, दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2/2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, तो सिंपल ये बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखें जी प्लस, अब यहाँ पे देखें जी आपके पास 2x प्लस 1 का स्क्वायर है, ये 2x प्लस 1 है, एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो एक बच जाएगा, ये भी इसके साथ कैंसिल होगा तो ये बचा आपके पास -x इंटू 2x प्लस 1 यहाँ पे रह जाएगा जी। इसके बाद आप लोग देखें इसको आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा आपके पास y प्राइम विच इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस 2x का स्क्वायर, उसके बाद ये बनेगा जी आपके पास -2x का स्क्वायर माइनस x बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा जी 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और साथ ही आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखें ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे बचने वाला जी y प्राइम विच इज इक्वल टू -x माइनस का 2, और डिनोमिनेटर में जी आपके पास 2x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ आ जाएगा जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको लिखना चाहें ये भी आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ से माइनस कॉमन में चाहे तो वो भी ले सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको -(x + 2)
और बटे में जी आपके पास 2x+1 का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ये था आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सिंपल हम लोगों ने क्या करना है जी, इसका हम लोग चेक करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। उसके लिए पहले इसके न्यूमरेटर को 0 के बराबर करके चेक कर लेते हैं। पहले इसके न्यूमरेटर को 0 के बराबर करके चेक करते हैं, तो वो है जी हमारे पास माइनस इंटू एक्स प्लस टू विच इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा जी माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, माइनस एक्स इक्वल टू 2 और ये आ जाएगा जी एक्स इक्वल टू माइनस का 2। तो माइनस का 2 आपके पास का आ चुका है यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट। इसी तरह से नीचे देखें आपके पास जब वो इसमें एक्स की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ भी पुट कर लें, 0 पुट कर लें, फिर भी अनडिफाइन नहीं होगा। अगर यहाँ पे भी कुछ भी पुट करें तो ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होने वाला। इसका मतलब है कि इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है सिर्फ -2 ही आना है। इसी तरह से देखिए जी आप लोग यहाँ पे ये इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में जी 2x+1 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी आप 0 के बराबर रख के यहाँ से चेक कर लें कि आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकलते हैं कि नहीं निकलते। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर रखता हूँ 2x+1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। 2x+1 का स्क्वायर, इसको मैं अगर 0 के बराबर यहाँ पे पुट करके चेक करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये बन जाएगा जी आपके पास 2x+1 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा जी 2x विच इज इक्वल टू 1 -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा जी आपका x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ये आपके पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आपके पास आ चुका है। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी इसको भी 0 के बराबर रख के चेकआउट कर सकता हूँ। स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको करें जी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे आप लोग उसका लेते हैं जी स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये बनेगा आपके पास एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। प्लस माइनस 1 आपके पास आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हम ये तो कह रहे हैं कि ये भी क्रिटिकल पॉइंट है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है, ये दोनों भी क्रिटिकल पॉइंट्स है, लेकिन इनको हमें देखना भी है कि ये वाकई जो हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स आ रहे हैं वाकई क्रिटिकल पॉइंट्स हैं भी कि नहीं। उसके लिए आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आप लोग जब -2 के इस फंक्शन में पुट करके चेक करें कि आंसर देता है या नहीं देता। ये आंसर जो है वो कोई मतलब अनडिफाइन तो नहीं हो रहा, कहीं इमेजिनरी हिस्सा तो नहीं इसका आ रहा, अनडिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमें कोई आंसर को हमें कोई वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही, या फिर ये समझ लें कि ये जो है वो इसके डोमेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए अगर तो वो आ रहा होगा, अगर तो हमारे पास कोई ना कोई आंसर दे रहा होगा, इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट होगा, अदरवाइज क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। तो -2 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो देखिए अगर आप यहाँ पे -2 रखें तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 माइनस 4 -3। अब स्क्वायर रूट के अंदर -3 आ गया और आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस आ जाता है तो वो जो है वो आपके पास अनडिफाइंड जो है वो फॉर्म में चला जाता है, इन्फिनिटी फॉर्म में चला जाता है। आपके पास जब इमेजिनरी फॉर्म में उसका आंसर आ जाता है, वो आपके पास जो है वो रियल फॉर्म कोई भी इसका रियल आंसर नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो -2 है ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, इसको क्रॉस कर देते हैं। इसी तरह से -1/2 का मैं पुट करके चेक करता हूँ, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे नीचे रखता हूँ, यहाँ पे माइनस का 1/2, -1/2 पुट करता हूँ तो 2 से कैंसिल, -1 रह जाएगा, -1 + 1 0। अब जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी माइनस का 1/2 भी इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो सकता। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स रह गए, प्लस का 1 एंड माइनस का 1। प्लस का 1 और माइनस का 1 अगर आप पुट करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा जी, 1 ही, 1 - 1 0, 0 समथिंग 0, हमें कोई ना कोई आंसर मिल रहा है। अगर -1 पुट करता हूँ, यहाँ पे -1 पुट कर ले, -1 पुट तो -2 + 1 -1, हमें कोई ना कोई आंसर मिल रहा है। इसका मतलब है ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखने की, ये प्लस का 1 माइनस का 1 इसके एंड पॉइंट्स हैं। प्लस के 1 से आगे जाएंगे या -1 के पीछे कोई भी पॉइंट इसमें पुट करेंगे आपको आंसर नहीं मिलेगा। आप लोग ट्राई करके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स भी है, ये हमारे एंड पॉइंट्स भी हैं। हम इनको सिंपल जब रियल अंक पर ड्रा करके चेक कर लेते हैं, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। लेट सपोज कि ये हमारे पास यहाँ पे एंड पॉइंट है इसका, ये -1 है यहाँ पे, और ये जिसका एंड पॉइंट यहाँ पे +1 है। यहाँ से आगे नहीं हम जाना, यहाँ से पीछे नहीं जाना, क्योंकि इनके आगे पीछे कोई भी आप पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो आपको आंसर ही नहीं मिलना। जैसे हमारे पास -2 था, -2 पुट के आंसर नहीं मिल रहा, तो वहां हमारे पास जो है वो इसके डोमेन में नहीं है। अब देखिए यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है जी, -1 के दरमियान आपने कोई भी पॉइंट लेके इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करना है कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में। अगर आंसर पॉजिटिव में आएगा तो वहां पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, अगर आंसर नेगेटिव में आएगा तो वहां पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान आप कोई भी पॉइंट ले लें, 0.2 ले लें, 0 ले लें, अगर आप इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव में। चेक कर लेट्स सपोज मैं 0 ले लेता हूँ। अगर मैं 0 यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये 0 पुट किया तो ये आ जाएगा जी -2, आंसर माइनस में आएगा।
यहाँ पे तो जीरो पुट करें सारा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ गया नेगेटिव, माइनस में आया। कोई भी आप पॉइंट पुट करेंगे तो आपके पास आंसर माइनस में ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज इस फॉर्म में हो रहा है, इस फॉर्म में हो रहा है, या इस फॉर्म में हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, या इस फॉर्म में हो रहा है, लेकिन यहाँ में यहाँ समझ आ रही है कि फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। जब हम इसका प्रॉपर बाद में ग्राफ बनाएंगे फिर आपको समझ आ जाएगी कि कैसे डिक्रीज हो रहा है, किस फॉर्म में डिक्रीज हो रहा है। ये मैंने आपको रफ स्केचिंग बताई है कि फंक्शन सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन यहाँ से आप इसका लोकल मैक्सिमम एंड आप इसका लोकल मिनिमम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास जो है ना वो यहाँ पे, क्योंकि इसका इसने -1 से पीछे नहीं जाना, इसका मतलब इसका लोकल मैक्सिमम -1 के ऊपर होगा। तो लिखें जी यहाँ पे लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1, क्योंकि -1 हम जानते हैं कि इसका एंड पॉइंट है और -1 से पीछे तो ये जा नहीं सकता। इसके सबसे पीछे जो है वो इसका आपके पास लोकल मैक्सिमम -1 के ऊपर है। और नीचे कहाँ तक जाएगा जी, माइनस ये +1 से आगे तो इसने जाना नहीं है, +1 से आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब कि +1 पे इसका क्या होगा, लोकल मिनिमम, क्योंकि नीचे है तो लोकल मिनिमम यहाँ पे होगा। लोकल मिनिमम है जी एट x इज इक्वल टू +1। अब उसके बाद हम लोग जो है सिंपल इसका लेंगे सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव के बाद हम इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे, फिर हम इसकी कनकेविटी चेकआउट करेंगे, फिर हम इसका ग्राफ ड्रा करके चेक करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में भी लेंथी हो, लेकिन ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। अपने लेक्चर को आखिर तक देखना, उसके बाद बात करते हैं जी। अब देखें जी, हम जो है इसके पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने से पहले हमें चाहिए इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो ये जी हमारे पास यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास था। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे फिर हमें लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सिंपल आप लोग यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन टू अप्लाई करना चाहते हैं क्वेश्चन टू अप्लाई कर लें। अगर आप लोग जो है वो यहाँ पे इसको ऊपर लेके आगे प्रोडक्ट टू अप्लाई करना चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सारे डेरिवेटिव हम पढ़ते हैं, हम लोग इनको कर करके जो है वो थक चुके हैं। तो आई थिंक आप इसके डेरिवेटिव को खुद ट्राई करें, खुद आप लोग कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप मेरे साथ जो व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हैंड नोट्स बाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल जो है मैं यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव लिख देता हूँ। हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव बेसिकली आपके पास आने वाला जी -4x³ -12x² यहाँ पे लिख देता हूँ जी। डबल डेरिवेटिव हमारे पास आएगा जी -4x³ -12x² +7 2x + 1 का क्यूब बटे में आएगा जी आपके पास 2x + 1 का क्यूब आ रहा है। और आपके पास आ रहा है जी 1 - x² की पावर 3/2, 1 - x² की पावर 3/2। ये इसका आप लोग डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव इसका यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब सिंपल जो है मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, आप लोग जानते हैं कि हम लोग ऑब्वियसली यहाँ से हम लोग चेक करेंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग इसके न्यूमिनेटर को 0 के बराबर रख के चेकआउट कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका न्यूमिनेटर है जी -4x³ -12x² +7 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्यूब आ रहा है। अब इसके आप लोग जो है वो यहाँ से इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे पॉइंट्स इसके निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास जो है वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर, या किसी और जो है वो सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने मे भी पढ़ा हो। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आई थिंक वो मेथड्स हैं जिसमें आप लोग कह सकते हैं कि आपके पास आपने पढ़ा होगा न्यूटन मेथड। न्यूटन मेथड अब पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं, मैं इसका आपको आसान हल अभी बता देता हूँ। न्यूटन मेथड से भी इसको आप लोग यहाँ से इसके फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप लोग जो है वो न्यूटन मेथड के अलावा भी एक दो मेथड था। एक है जी आपके पास यहाँ पे सीकेंड मेथड है। सीकेंड मेथड, ये इन मेथड के जरिए भी आप लोग जो है वो इसके निकाल सकते हैं। लेकिन ये मेथड जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपके 2-3 पेजेस लग जाएंगे, इनके बहुत लेंथी ये मेथड्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो ट्रिक यूज करके सिंपल इनके हम लोगों ने फैक्टर्स निकालने हैं। तो चलें जी सिंपल वे में मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ। आप लोगों को जो है वो स्क्रीन के ऊपर बता देता हूँ कैलकुलेटर के जरिए कि आप लोग इसके जो है वो रूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अब सिंपल हम इनके रूट्स चाहिए, ठीक है। तो रूट्स अगर हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है स्क्वायर की फॉर्म में तो हम सिंपल जो है उसके रूट फाइंड कर सकते थे। इजी वे में, सिंपल वे में हम लोग जो है वो मिडल टर्म जो ब्रेकिंग वाला फार्मूला हम यूज करते हैं, उसके जोड़े बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं, हम सिंपल वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वैसे नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ पे जो है वो कोई तकनीक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से आपके पास कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है स्क्रीन पे भी आपको शो कर देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। सिंपल आपके पास जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, ठीक है जी। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। अपने जो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास बेसिकली इक्वेशन आप ये देख लें -4x³ -12x² +7 = 0।
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन हमारे पास यहाँ एक्स नहीं है। -4x³ -12x² प्लस 0x, क्योंकि एक्स हमारे पास यहाँ पे तो एक्स 0 होगा, प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसका कोएफिशिएंट मतलब -4 है, इसका -12 है, इसका 0 है, इसका 7 है। ये चीज आप देख के आप लोग इजीली 1-2 मिनट के अंदर इसके रूट्स कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं। तो स्क्रीन पे मैं शो करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं जी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये मोड का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, मोड के बटन पे आपने टैप कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपको 5 नंबर पे ना ये इक्वेशन का ऑप्शन है यहाँ पे नजर आ रहा है, तो 5 पे आप लोगों ने सिंबल टैप कर देना है। तो यहाँ पे अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है वो 1 2 3 4 ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे वो क्यूबिक इक्वेशन आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है। तो क्यूब वाली इक्वेशन आपके पास ये कौन सी, ax³ वाली, ये 4 वाला ऑप्शन। तो 4 वाले ऑप्शन पे आप लोग सिंपल क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको वो कह रहा है कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स आपके पास, जो भी हमने कोएफिशिएंट्स लिखे हैं, हमारे पास इसके कोएफिशिएंट्स हैं जी -4, -12, 0 एंड 7, वो यहाँ पे आपने लिख देने हैं। तो पहले हमारे पास -4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -4। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया -4, उसके बाद आपने इक्वल कर देना। इक्वल करके आप कहता है कि दूसरा कोएफिशिएंट लिखिए। दूसरा कोएफिशिएंट है जी हमारे पास यहाँ पे -12। तो -12 को अब यहाँ पे लिखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे लिखते हैं जी -12। -12 मैंने लिख दिया, फिर आपने इक्वल कर देना। इक्वल करने के बाद उसके बाद आपने थर्ड वाला कोएफिशिएंट लिखना, जो कि हमारे पास 0 है। तो 0 लिखा, ये 0 लिखा, उसके बाद फिर आपने इक्वल कर दिया। उसके बाद फिर आपके पास एंड वाला कोएफिशिएंट आपके पास क्या है जी, वो है जी आपके पास 7। तो 7 करके फिर आपने इक्वल कर दिया। तो ये सारे कोएफिशिएंट मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। अब दोबारा आपने इक्वल टैप करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे इसका जो है वो फर्स्ट आपके पास रूट निकल आएगा। ये है जी -2.7 या -2.8 कर सकते हैं। दोबारा आप लोगों ने इसको इक्वल करना है, फिर आपके पास सेकंड रूट निकल आएगा x2, जो कि 0.68 या 0.69 कह सकते हैं। दोबारा से फिर आप लोग इक्वल पे टैप करेंगे, फिर आपके इसका थर्ड रूट निकल आएगा, जो कि जी आपके पास -0.91 या फिर कह लें -0.92। ये 3 रूट्स इसके आपके पास निकल आए हैं, बिल्कुल ईजी एंड सिंपल वे में। तो ये 3 हमारे पास जो है यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन इसके हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं जी, -2.7, -0.92 एंड 0.69। इस तरह से सिंपल एंड इजी वे में आप लोग जो है वो कैलकुलेटर को यूज करके 1-2 मिनट के अंदर अपने रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ईच एंड एवरी स्टेप बताने का मकसद ये है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग की समझ आए, इसलिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करेंगे। ये आपका अपना चैनल है, अपने क्लास में इसे लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि वीडियोस को बनाने में बड़ी मेहनत दरकार होती है। तो आप लोगों की एप्रिसिएशन चाहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखें जी, हम लोग सिंपल जो है वो इनको अप्लाई, देखिए पहले यहाँ पे आप लोग एक चीज देख लें, -2.7 जो है वो इसकी डोमेन में नहीं है। हमने इसकी डोमेन क्या देखी थी, -1 और 1 के दरमियान इसकी डोमेन लाया करती है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल चुका हूँ, यहाँ पे आपके पास है जी माइनस का 1/2। ये माइनस का जो 1/2 है ना, इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। माइनस का 1/2 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे माइनस का 1/2 पुट करते हैं, हमने यहाँ पे चेक भी किया -1/2, हमने यहाँ पे भी चेक किया था कि माइनस का 1/2 यहाँ पे इसमें अगर पुट करते हैं माइनस का 1/2, तो 2 से कैंसिल, -1 है, -1 + 1 0। जब बटे में 0 तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब कि माइनस के 1/2 पे हमें इसका आंसर नहीं मिल रहा। तो माइनस के 1/2 इसके डोमेन में शामिल नहीं है, लेकिन -1 से और 1 के दरमियान तमाम पॉइंट शामिल है, बस -1/2 शामिल नहीं है। ठीक है जी, ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब इसी तरह से माइनस का 2.7 जो है वो देखे ना, वो -1 से आगे जा रहा है, तो वो तो हमारी डोमेन में नहीं है, इसलिए ये भी निकल गया। इसको भी हम लोग कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास ये भी आ चुका, हमारे पास ये भी आ चुका। इसको आप लोग यहाँ पे सिंपल लगा दें जी, 3 लाइन के ऊपर। लेट्स सपोज के ये है जी हमारे पास, ये है जी -1, ये है जी हमारे पास +1, ये है जी हमारे पास माइनस का 0.92, ये है जी हमारे पास 0.69। यहाँ पे भी आप लोग जो है वो -1/2 को मेंशन कर, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये जो है इसके डोमेन में शामिल नहीं है। तो -1/2 को भी हम लोग जो है वो यहाँ पे तकलीफ बनाएगा, तो यहाँ पे -1/2 को भी हम लोग लिख देते हैं कि ये हमारी डोमेन में शामिल, लेकिन हम इसको मेंशन यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है जी। अब देखें जी, आपके पास यहाँ पे क्या होने जा रहा है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान कोई भी पॉइंट को लेकर इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करें कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में। आंसर पॉजिटिव में आएगा तो कनकेव अप होगा, नेगेटिव में आएगा तो कनकेव डाउन होगा। तो अगर आप लोग जो है वो -0.92 और -1 के दरमियान कोई भी पॉइंट, लेट्स सपोज के -0.95 ले लेते हैं और कैलकुलेटर करते हैं, तो आपके पास आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव में आएगा तो कनकेव अप हो जाएगा जी वहां पे। सिंपल आप लिख सकते हैं कि यहाँ तक, फिर यहाँ पे कर दें, फिर यहाँ पे कर दें। अब -0.92 और -1/2 के दरमियान कोई पॉइंट लेके चेक करें, आंसर नेगेटिव में आने वाला है, तो आपके पास होगा जी यहाँ पे कनकेव डाउन। अब कैलकुलेटर का काम है ये सारा,
-1/2 यानी कि -0.5 और 0.69 के दरमियान कोई भी पॉइंट 0.770 ले लें, 0 पॉइंट कुछ भी ले लें, मतलब इनके दरमियान कोई भी पॉइंट ले लें, तो आपके पास है वो यहाँ पे आंसर आने वाला है जी पॉजिटिव में। इसका मतलब वहां पे भी कनकेव अप हो रहा है। यहाँ पे आंसर आएगा नेगेटिव में, तो वहां पे क्या हो रहा है जी, कनकेव डाउन हो रहा है। इनके 0.9 और 1 के दरमियान कोई भी पॉइंट ले लें, 0.70, 0.75, 0.80 ले सकते हैं। इसमें पुट करेंगे 0.80 लेके, तो आपके पास आंसर नेगेटिव में आएगा, जो कि कनकेव डाउन होगा। तो ये चीजें हमने चेकआउट कर ली, अप डाउन आपके पास यहाँ पे हो रहा है। अब सिंपल लास्ट इसका हमारे पास क्या पॉइंट है जी, हमने सिंपल इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रा करना है, फिर हमारा क्वेश्चन एंड हो जाना है। अब आप लोग यहाँ से पहले समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है जी, आपके पास सबसे पहले कनकेव अप हो रहा है, फिर कनकेव डाउन हो रहा है, फिर अप हो रहा है, फिर डाउन हो। यहाँ से सिंपल देख के आप लोग इजिली इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि माइनस का 1/2 है ना, माइनस का 1/2 इसके डोमेन में शामिल है। इसका मतलब माइनस का 1/2 जो है ये आपका होगा वर्टिकल एसिम्पटोट। अब ये एसिम्पटोट का जो मैंने वर्ड यूज किया, ये क्या होते हैं? वर्टिकल एसिम्पटोट्स, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, ओब्लीक एसिम्पटोट्स का डिटेल्ड लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं। देखना चाहते हैं लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर भी मैंने मेंशन किया हुआ है। एसिम्पटोट्स वाले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर स्टार्ट में ये लेक्चर आप लेते आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको सारी की सारी चीजें समझ आ रही होंगी। फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, वो लेक्चर्स भी लाजमी देखें जाके, उनका लिंक मिल जाएगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसको मैं इरेज करता हूँ और यहाँ पे मैं ग्राफ बना के आपको बता देता हूँ। अब देखें यहाँ पे सिंपल हम लोग जो है इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पॉइंट्स ऑलरेडी लगा चुका हूँ जी। है जी, हमारे पास यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट था, इसका हमने यहाँ पे निकाला था जी 0.69 हमने मेंशन कर दिया। एंड पॉइंट इसका 1 है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने आपको बताया कि माइनस का 1/2 जो इसके डोमेन में शामिल, उसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये होगा बेसिकली आपका वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट मींस कि यहाँ पे आप लोगों के पास एक वर्टिकल लाइन लगेगी। यहाँ पे इसको सीधी यहाँ पे लगा देता हूँ जी, वर्टिकल लाइन लगेगी और इसके साथ साथ जो है वो ग्राफ इसको, ये देखें जी, ये हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट, यानी कि ग्राफ जो है इसके साथ साथ जाएगा, इस लाइन को टच नहीं करेगा या इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। यही होता है हमारे पास बेसिकली वर्टिकल एसिम्पटोट। जहां पे हमारे पास ये पॉइंट था, ये हमारे पास बन गया यहाँ पे वर्टिकल एसिम्पटोट। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि ये इसके डोमेन में शामिल नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे ग्राफ ने नहीं जाना, इसके साथ इसको लाइन को क्रॉस नहीं करना। हमने पहले ये बात डिस्कस कर ली है। अब यहाँ पे देखें जी पहले हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है जी, -1 से लेके माइनस के 0.92 तक कनकेव अप हो रहा है। यानी कि -1 से यहां तक आपके पास क्या हो रहा है, कनकेव अप। अब माइनस के 0.92 के ऊपर अगर आप इसको फंक्शन में पुट करते हैं, इसका वैल्यू चेकआउट करते हैं, तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 0.4, माइनस का 0.4 आपके पास इसकी वैल्यू आएगी तकरीबन यहाँ पे, या यहाँ पे कर रहे हैं इसको, यहाँ पे ले आए तो तकरीबन यहाँ पे। इसी तरह से अगर 0.69 को आप जो इस फंक्शन में पुट करके कैलकुलेटर पे इसका वाई की वैल्यू निकालें तो वो 0.3 आएगी। लेट्स सपोज कि यहाँ पे जी आपके पास 0.3, तो यहाँ पे आप ये 0.3 यहाँ पे तकरीबन है। ये पॉइंट भी आप लोग लगाना चाहे तो लगा सकते हैं अपनी आसानी के लिए। 0.69 इसमें पुट करते हैं एक्स की जगह पे, तो आपके पास आंसर आता है 0.3, वो यहाँ पे पॉइंट बन गया। और -0.692 इसमें पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है -0.4, वो पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे देखें जी -1 एंड -0.92 के दरमियान जो है वो, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक कनकेव अप हो रहा है। कनकेव अप कैसे होता है जी, ये कुछ इस तरह से हमारे पास होता है जी कनकेव अप। ये कुछ इस तरह से हमारे पास कनकेव अप होता है, कुछ इस तरह से। ये मेरी ड्राइंग इतनी खास नहीं, यहाँ पे आप लोग लिखें जी, ये लेट्स सपोज कि ये है, और यहाँ पे कनकेव अप कुछ इस तरह से होता है जी। ये ये जी हमारे पास कनकेव अप इस तरह से, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास अब कनकेविटी वाला लेक्चर भी आप लोग लाजमी देखे जाके, कनकेव अप क्या होता है, कनकेव डाउन क्या होता है, कनकेविटी क्या होता है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसका लेक्चर भी मैंने नीचे दिया और लिंक दिया हुआ है, उसको भी लाजमी देखे जाके। उसके बाद -0.92 से लेके जी -1/2 तक हमारे पास कनकेव डाउन हो रहा है, लेकिन माइनस का 1/2 इसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब कि -1/2 की जो लाइन है इसको इसने क्रॉस नहीं करना, बल्कि इसके साथ साथ जाना है। ये कनकेव डाउन होने लगा जी। ये है जी कनकेव डाउन वाला सीन। ये कनकेव डाउन होता जा रहा है नीचे को, लेकिन इस लाइन को टच नहीं करेगा, इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। यही मैं बात कर रहा था, ये हमारे पास क्योंकि शामिल नहीं है इसकी डोमेन में, जिसका वर्टिकल समटोट हो गया, इस लाइन के साथ साथ जाएगा। लेकिन ये है जी आपके पास -0.92 क्या था इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन ही हमने ये पढ़ी थी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जहाँ पे इसकी कनकेविटी चेंज होती है। पहले क्या था यहाँ पे, पहले आपके पास यहाँ पे कनकेव अप था, फिर कनकेव डाउन है, यानी कि कनकेविटी चेंज हो रही है, तो ये इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो चुका। उसके बाद फिर आपके पास कनकेव अप है और फिर कनकेव डाउन है। -1/2 से 0.69 से माइनस के 1/2 तक आपके पास अप हो रहा है, यानी कि 0.69 से इधर को ले आए इस ग्राफ को, 0.69 के ऊपर वैल्यू इसकी 0.3 है, तो 0.3 से यहाँ से इस तरह से
ये कुछ इस तरह से आपके पास होगा, या इसको मजीद कर्व्ड फॉर्म में कर लें। सही ये नहीं बना मुझसे, इसको मजीद कर्व्ड फॉर्म में आप लोग लेके आ सकते हैं ताकि आपका जो ग्राफ है बिल्कुल क्लियर बन जाए। तो यहाँ पे देखिए, लेट्स सपोज कि यहाँ पे 0.3 था, तो इस पॉइंट से इसको मैं अगर कर्व्ड फॉर्म में लेके आता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बन सकता है। ये लाइन को टच नहीं करेगा, लेकिन लाइन के साथ जब वो चलता है ऊपर को जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसके बाद हमारे पास 0.6 आगे 1 तक फिर कनकेव डाउन है, फिर आगे 1 तक फिर ये कनकेव डाउन है। इस तरह से ये है जी कनकेव डाउन। ये है जी हमारे पास कंप्लीट ग्राफ हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। ये भी हमारे पास क्या था जी 0.69, ये भी हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन था, ये भी पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन था। यहाँ पे कनकेविटी चेंज हो रही है, यहाँ पे कनकेविटी चेंज हो रही है। ये था जी हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 32 हमने कोशिश की है कि कंसेप्ट आपको समझ आए। फिर भी कहीं आपको क्यूरी होती है, आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स बाय कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखिए, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।